हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम लोग सीखते हैं आपको डायमेंशन फार्मूला का शॉर्टकट ट्रिक। बीमा और बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है, इसका डिफिनेशन हम प्रीवियस क्लास में दिए थे। तो अगर आप प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाके वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम लोग फिर बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन बीमीय सूत्र, बीमीय इक्वेशन समीकरण कैसे शॉर्टकट ट्रिक में निकालते हैं। चलिए हमने बताया था कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर डायमेंशन निकालना है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो हम 4 लेटर का ज़्यादा करके यूज करते हैं। ठीक है, अगर m कोई मास हो, किसी भी प्रकार का मास हो तो उस मास के लिए हम लोग m यूज करेंगे। किसी भी तरह का टाइम हो तो उसको हम लोग t यूज करेंगे। किसी भी तरह की लंबाई हो, लेंथ हो, तो उसके लिए हम लोग क्या l यूज करेंगे। और कोई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर तो बहुत कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो वहाँ पर हम लोग थीटा यूज करेंगे। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको बीमीय सूत्र बीमा निकालना है तो आप इन 4 लेटर के हेल्प से बना सकते हैं। क्योंकि इसका वीडियो हम प्रीवियस क्लास वाला भी वीडियो बताए थे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बल, जिसको आप फोर्स कहते हैं, बल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। बल, फोर्स, तो ध्यान देंगे बल का फार्मूला क्या होता है। बल, फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन आप पढ़े होंगे, F बराबर ma होता है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, द्रव्यमान, मास। हमने बता दिया कि कोई भी किसी प्रकार का अगर मास हो, द्रव्यमान, तो उसके क्या यूज करेंगे हम लोग, m यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m, क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि त्वरण बराबर होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय बताया था ना। और वेग में परिवर्तन मतलब वेग, तो वेग के लिए क्या होता है, LT, ठीक है, LT - 1। और यहाँ पर क्या था, समय के लिए T। ठीक है, वेग में परिवर्तन के लिए हमने LT - 1 और T, ये जाएगा ऊपर तो क्या LT - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर त्वरण के लिए क्या लिखेंगे, त्वरण के लिए हम लिखेंगे LT - 2, LT - 2। सबको अब क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, मिला देते हैं। तो सबको मिलाने पर क्या बनेगा, सबको मिलाने पर बनेगा MLT - 2। क्या बन जाएगा, बन जाएगा MLT - 2। MLT - 2 क्या है, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस फोर्स में मास की डायमेंशन क्या है, तो मास का ऊपर पावर क्या है, 1 छुपा है, तो कहेंगे इसका बीमा 1 है। लेंथ का कोई डायमेंशन पूछे तो 1 छुपा है, 1 है। और टाइम का कोई डायमेंशन पूछे तो -2 है। लेकिन कोई फोर्स का बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला, इक्वेशन पूछेगा तो ये पूरा ब्रैकेट वाला लिखाता है डायमेंशनल फार्मूला में। लेकिन सिर्फ डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन उसका पावर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बल। अब हम लोग देखते हैं कार्य का, एनर्जी, ऊर्जा, वर्क, वर्क, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर, वर्क बराबर आप पढ़े होंगे, W बराबर क्या होता है, FS, यानी कि वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, बल, बल की बीमा तो फिर आप निकालेंगे नहीं, आप देख लीजिए बल का बीमा यहाँ पर निकल चुका है, या आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें तो आपको याद भी हो सकता है, MLT - 2। ठीक है, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की क्या होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ के लिए क्या लगाएंगे, L लगा देंगे, तो ये हो जाएगा L। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबको कंबाइन करेंगे तो M अकेला है तो M हो गया, L यहाँ पर 1 है, यहाँ पर L1 है, तो L का पावर 1, L का पावर 1 कितना है, L का पावर 2 और T का पावर -2, तो हो गया ML² T - 2। ठीक है, यानी कि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ML² T - 2। ठीक है, वर्क का। अब देखिए हम लोग देखते हैं शक्ति का।
हम लोग देखते हैं शक्ति का पावर, पावर पावर का डायमेंशन क्या होगा, शक्ति। आप पढ़ेंगे W P, आप पावर को पढ़ेंगे P बराबर क्या होता है W/T, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है जी, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो कार्य का तो हमने निकाल लिया, कार्य का कितना आया है आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप फिर फार्मूला के बना सकते हैं, लेकिन हम कार्य का निकाल के रख चुके हैं। तो कार्य का वर्ग का हम लोग क्या लिखेंगे, ml² t-2, ठीक है। और बाई में समय के लिए क्या लगाएंगे, समय के लिए हम लगाएंगे t, ठीक है। m हो गया, l² हो गया, ml², और t यहाँ पर नीचे है, ये t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -1, t ऊपर है तो -1, और -1 और -t-2, तो 2 और 1 मावर नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो t-3, यानी हो जाएगा ml² t-3। क्या हुआ, ये आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, शक्ति का बीमीय सूत्र हुआ, शक्ति का बीमीय सूत्र हुआ, ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे संवेग का, क्या देखेंगे, संवेग, मोमेंटम, मोमेंटम का हम लोग देखते हैं। संवेग आप पढ़े होंगे, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये नहीं होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है जी, द्रव्यमान का होता है m, और वेग का क्या होता है, वेग का ऊपर हम लिखे थे LT-1, वेग का क्या होता है LT-1, LT-1 कहाँ से आया, चूंकि आप पढ़ेंगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर वेलोसिटी बटा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो वेग का विस्थापन बटा समय, तो वेग में विस्थापन के लिए क्या होता है L, समय नीचे होता है T, तो हो गया T-1, तो LT-1 सबको मिला दिया तो क्या बनेगा mLT-1, mLT-1, यानी कि संवेग का हो गया mLT-1, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायमेंशन निकाला जाता है, किसी भी यूनिट का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर अगले यूनिट लेके आएंगे। प्रीवियस क्लास से वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके यहाँ से देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, गुड बाय। वीडियो का लिंक दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।